बोला गया आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर कर लो 8। ये रहा बेटा तुम्हारा पेडिस्टल, ठीक है। पेडिस्टल के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टैचू। क्या लगा हुआ है? ये बेटा स्टैचू है और ये कितने मीटर की है? 1.6 मीटर की। देखो बेटा ध्यान से, ये पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर क्या अटैच है? 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है? स्टैचू लगी हुई है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू। देखो किसी एक पॉइंट से, तो ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट यहां से स्टैचू को देखेंगे, यहां से किसी पॉइंट ऑफ ग्राउंड से स्टैचू को देखेंगे तो पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? एंड द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और यहां से पेडिस्टल को देखते हैं ना तो पता एंगल कितने का बन रहा है? 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट फाइंड करो। ध्यान दो इधर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। फाइंड क्या करना है पहले बताओ? बी सी। फाइंड क्या करना है? पेडिस्टल की हाइट बी सी है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? सारे बच्चे इधर ही ध्यान देंगे क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना। पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में AC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? AC निकालने का तरीका क्या है? AB में BC प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? AB प्लस में BC। इधर अभिषेक, इधर जैसे क्वेश्चन कराने लगता हूँ अभिषेक, तू जैसे मछली को पानी से निकालते कर देना, भटकता रहता है, वैसे वो बेटा दे दूंगा तेरे को, अभी पेज दे दूंगा, टेंशन। पहले ध्यान दे दे क्वेश्चन पे। पहले निकाल देंगे AC। क्या निकालेंगे? AC निकालने के लिए क्या करा? AB में क्या प्लस कर दिया? BC प्लस कर दिया। तो AC का AC इक्वल टू में AB की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.6 प्लस में BC की वैल्यू क्या दे रखी है? तो BC का BC लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहले ट्राइंगल ले लो BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD ले लिया। मैंने आपको बोला, कल मैंने एक चीज़ सिखा रखी थी कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परपेंडिकुलर बटे में बेस लेना है। क्या लेना है? परपेंडिकुलर बटे में क्या लेना है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर बटे में, तो BCD लिया है। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो BC बटे में बेस क्या है? CD। परपेंडिकुलर बटे में बेस क्या होता है? tan थीटा, है ना। तो P अपॉन में B ले लिया, तो यहाँ पे ले लेंगे tan और थीटा की जगह क्या ले लेंगे? क्योंकि बेटा 45 B पे देख रहा तो 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ऊपर देखेगा तो कितना का एंगल बन रहा है? 60 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 45। BC की वैल्यू BC, CD की वैल्यू CD, 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो BC इक्वल टू में CD। इतनी बात समझ आ गई? अब लेंगे ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD, AC तो परपेंडिकुलर क्या है? AC। परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है? CD। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देखो AC CD। AC tan कितना? tan 60, क्योंकि ऊपर वाला है तो एंगल ज्यादा होगा उसका, ये नीचे था तो उसका एंगल कम होगा। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है, अभी AC की वैल्यू छोड़ दो, CD की वैल्यू भी छोड़ दो। tan 60 की वैल्यू तुम्हें पता है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AC को 1 से करेंगे तो AC
और ये हो जाएगा CD रूट 3। AC की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, ये रहा 1.5 प्लस में BC इक्वल टू में CD की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, नहीं पता। CD की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। CD की वैल्यू क्या रख सकते हैं, BC रूट 3। मैंने यहाँ पे दो चीज़ की वैल्यू पुट करी है, एक तो AC की वैल्यू पुट करी है जो कि ये थी 1.6 प्लस में BC इक्वल टू यहाँ पे CD की वैल्यू भी पुट कर दी। CD की वैल्यू क्या है, BC। तो दो चीज़ों की वैल्यू पुट कर दी, बात समझ आ गई। ये BC इधर प्लस का उधर आके 1.6 इक्वल टू में BC रूट 3 और ये प्लस का उधर आके माइनस का। नजर हटी, नजर नहीं हटनी चाहिए। तो 1.6 इक्वल टू में दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, BC कॉमन आ गया, क्या बचा रूट 3 माइनस BC बन जा, मल्टीप्लाई में है, इधर होके किस चीज में आ जाएगी, डिवाइड में। तो इधर लिख लो BC, इधर क्या होगा 1.6 अपॉन में, देखो अपॉन में क्यों आया ये समझ जाओ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्या ये आंसर आ गया, बताओ ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया है। मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में आना ही नहीं है, तो रैशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो, और यहाँ पे रैशनलाइजेशन जो माइनस की चीजें है ना वो प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस, ये हमने इसलिए करा बेटा क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस BC का 1/1.6 को मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 प्लस 1 से, तो एज इट इज यही लिख दिया, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला है, दोनों चीजें सेम है, तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है रूट 3 का स्क्वायर, माइनस है तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 3 का है बेटा भी, इसको मोतियाबिंद तो नहीं हो गई भाई, इधर देखियो, इधर ध्यान हंसने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ये b की जगह देखो क्या है 1, b की जगह, इसको पता नहीं 3 कहाँ से दिख गया, चलो कोई बात नहीं। BC को BC इक्वल टू में 1.6 ब्रैकेट 3 प्लस में रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का रूट हो उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, नंबर ही बच जाएगा डायरेक्ट 3, माइनस है तो 1 का स्क्वायर, BC इक्वल टू में 1.6 ब्रैकेट 3 प्लस में रूट 3 प्लस में 1 और 3 में से 1 गया हर्षे, 3 में से 1 गया 2 और 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 0.8 और आंसर जो आ गया पीछे 0.8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस में, और यही आपका आंसर आ गया। अब 9th क्वेश्चन सब बच्चे अपने बुक में देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज एंगल इज 30 डिग्री। देखो बेटा हुआ क्या, पहले दो चीजें बना लो, एक तो बना लो टावर, तो टावर बड़ी होती है कि छोटी होती है, और एक बना लो बिल्डिंग, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, यानी बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट, उसका एंगल कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। आगे बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। टावर की हाइट दे रखी है इसमें, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर,
तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो। बहुत गिरा हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा पहले, अरे इधर ध्यान दे दो, देखो, अरे इधर ध्यान दे दो। पहले एक ट्राइंगल ले लो। अच्छा पहले फाइंड क्या करना है, सी डी। फाइंड क्या करना है, सी डी। देखो बेटा क्या है, पहले इन ट्राइंगल ले लो ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी किसके बटे में क्या रखूं, परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो ए सी बटे में, अरे ए बी सी लिखना था यार, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो किसके बटे में क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है, तो परपेंडिकुलर बटे में बेस क्या होता है, 10। और एंगल कितना, 60। क्या ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 50। क्या बी सी की वैल्यू दे रखी है, नहीं। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/1। √3/में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू में 50 बन जा। ये रूट किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, उधर आगे किस चीज का हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू में 50/में √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। रैशनलाइजेशन करना है अभी, कर दो भाई। √3 तो ये हो जाएगा 50√3 और √3 तो बी सी की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी किसके बटे में क्या लेंगे, गलत हो गया, यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि बी सी जो है ना वो बेस हो जाएगा। बी सी अपॉन में अगर सी डी लेगा तो कॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या लेना, परपेंडिकुलर बटे में बेस। क्या लेना है, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कोट से आंसर गलत आ जाएगा, आंसर तो तेरा ठीक आएगा, मगर वो कॉन्सेप्ट जो तेरे चल रहा है 10 का कॉन्सेप्ट, वो गलत हो जाएगा तेरे दिमाग में। बी सी डी में क्या करना है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, और बेस क्या है, बी सी। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। मैंने ट्राइंगल लिया बी सी डी, अरे इधर ध्यान दो, ट्राइंगल लिया बी सी डी, तो यहां लिया परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, और बेस क्या है, बी सी। तो देखो सी डी बटे में, यानी क्या आ जाएगा, 10 कितना, 30 डिग्री। जब मैं कराऊंगा और ये क्वेश्चन चैप्टर करा दिए, उसके बाद जो टेस्ट लूँगा और टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे ना, फिर बहुत एक्शन होगा। जैसे कर्मचारियों के ऊपर एक्शन नहीं हो जाता कोई बार कि भाई फ्लाइंग आ गई, फ्लाइंग आ गई, तो भागने लग जाते पढ़ाने के लिए टीचर भी, तो वही तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दे दो यहाँ पे। सी डी की वैल्यू तुम्हें पता है, नहीं तो सी डी को सी डी रख लो। बी सी की वैल्यू पता, बाद में रखेंगे तो बी सी की बी सी रख लो। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 में रूट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बी सी को बी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, और सी डी इधर क्या हो जाएगा, सी डी को सी डी मल्टीप्लाई √3, सी डी मल्टीप्लाई, अभी नहीं, अभी पहले बी सी की वैल्यू जो है ना वो रखो यहाँ पे। इधर देखो बी सी की वैल्यू क्या है, 50√3 अपॉन में 3। ये किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, √3 से √3 क्या बचा, क्या आ गई, डिवाइड करना आता है तुम्हें, 50 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 बन जा, बचा 2, इधर है 0, 3 6 जा 2,
इधर क्या है 16, रिमाइंडर क्या बचा, किससे डिवाइड किया था, तो आंसर सी डी की वैल्यू देखो आ गई क्या, ये मीटर में है तो मीटर लगा दो। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, एक क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, एक दे रखा है 75 मीटर की लाइट हाउस दे रखी है, ठीक है 75 मीटर की, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यानी ऊपर से, हाँ 2 शिप, 2 शिप है, एक शिप मान लो यहाँ पे और एक शिप मान लो यहाँ से, इसका डिस्टेंस, इसका एंगल जो बनता है वो बनता है 45 का, और दूसरे शिप का जो एंगल बनता है वो बनता है 30 का। मैंने ये बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइट हाउस के ऊपर है और 2 शिप है, एक शिप दूसरे शिप के जस्ट पीछे है, मैंने नहीं बोला, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। If one ship is exactly behind on other ship, the same sides of the lighthouse, सेम है, एक शिप जो है वो जस्ट दूसरे शिप के क्या है, जस्ट पीछे है, सेम लाइन में, उसी लाइन में, तो एक का एंगल बन रहा है 45 का और दूसरे का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो क्या रहा बताओ, दोनों शिप के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना, ए बी सी और डी, यानी सही बोला इसने बच्चे ने, फाइंड करना है सी डी, क्योंकि एक शिप ये रहा और एक शिप, दोनों शिप के डिस्टेंस यही है, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं आ गई है भाई? पहला ट्रायंगल कर लेते ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इधर ध्यान दो, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी, tan 45, कैसे, क्योंकि सी पे देखो 45 का एंगल है इसलिए 45, ए बी की वैल्यू पता है 75, बी सी की वैल्यू नहीं पता, tan 45 की वैल्यू 1/1, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 मीटर हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें बी डी निकालना पड़ेगा, बी डी निकालने के लिए बी सी में क्या जोड़ना पड़ेगा, बी सी प्लस में सी डी, वेरी गुड। बी सी का डिस्टेंस पता है तुम्हें कितना है 75 और सी डी का, तो बी डी की वैल्यू आ गई 75 प्लस में सी डी। अब निकालो ए, वेरी गुड, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी बटे में बी डी, ए बी बटे में डी पे कितने का एंगल बन रहा है tan 30, क्योंकि मैं हमेशा परपेंडिकुलर बटे में बेस ही ले रहा हूं तो भूल जाओ, साइन tan कुछ याद मत करो, परपेंडिकुलर बटे में बेस क्या होता है tan होता है। तो देखो मैंने ए बी बटे में बी सी, पेन छोड़, लिख तो नहीं, हाँ ए बी की वैल्यू कितनी है 75, बी डी की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, tan 1/√3, तो बी डी इक्वल टू में 75√3, बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 प्लस में सी डी इक्वल टू में 75√3, ये प्लस का 75 उधर जाके माइनस का, सी डी इक्वल टू में 75√3 माइनस 75, वेरी गुड, ताली बजा दो इसके लिए। √3 आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन है 75 कॉमन है, इधर क्या बचेगा √3 बचेगा, माइनस 75 बन जा 75, इधर दोबारा ध्यान दो, इन दोनों में से क्या कॉमन है 75, इधर बचेगा √3, माइनस है तो माइनस 75 बन जा 75, इतने मीटर आंसर आ गया। इधर देख लो, पहले ध्यान दे, ये 1.2 मीटर की गर्ल है, ठीक है, जो एक गुब्बारे को स्पॉट कर रही है, पहले यहाँ से ये गुब्बारे को जब स्पॉट कर रही थी तो कितने का एंगल बन रहा था 60 का एंगल बन रहा था, ठीक है, थोड़ी देर बाद ही कितने का एंगल बनने लग गया, क्योंकि दूर चला जाएगा तो एंगल भी पास कम हो जाएगा, एंगल कितने का हो गया 30 का, और उस वहां से ग्राउंड तक जो हाइट है
ग्राउंड से लेके गुब्बारे की जो हाइट है बलून की कितनी है 88.2 और गर्ल की हाइट कितनी है 1.2। लेट कर लो ए, इस पॉइंट को लेट करना बी, इसको लेट करना सी, इसको लेट करना डी और इसको लेट करना ई। तो बोला गया है बताओ बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। एक बात बताओ बलून पहले था कहाँ सी पे, कहाँ पे चला गया तो क्या फाइंड करेंगे बी सी, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यही तो है, पहले बलून था कहाँ, हाइट देखो यहाँ पे था तो यहाँ पे यानी यहाँ पे, अब बलून कहाँ चला गया यहाँ, यानी सी से कहाँ चला गया बी, तो बी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो इससे पता चल जाएगा बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। बात समझ आ गई। इधर ध्यान दो, सबसे पहले ए बी निकाल लो। ए बी क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ना 88.2 है, जिसमें गर्ल की हाइट कितनी है तो 1.2 ना माइनस कर देंगे, क्योंकि एंगल जो बनता है ना वो फुट ऑफ द नहीं बनता, वो आई से बनता है। कहाँ से बनता है, तो हाइट जो होती है ना वो माइनस हो जाती है। समझ आ गई। तो गर्ल की जो हाइट है ना 1.2 वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ए बी बोल दो या फिर सी ई बोल दो, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, क्योंकि इनकी हाइट नहीं बढ़ी है, डिस्टेंस बढ़ा है, डिस्टेंस बढ़ा है। कितना 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर दो तो 87 मीटर। तो 87 मीटर ये भी हो जाएगा बेटा और 87 मीटर ये भी हो जाएगा। इधर आओ, पहले निकाल लो बी डी। क्या निकाल लो बी डी। बी डी कैसे निकालेंगे, बी सी प्लस में, बी सी प्लस में, इतनी बात समझ आ गई। बी सी प्लस में सी डी करोगे तो क्या आ जाएगा बी डी। ठीक है भाई, अभी पहले कर देते हैं फिर उसके बाद तेरे को यही समझा देंगे। ठीक है, यहाँ यही समझाना ना, आगे इधर ध्यान दे, समझा देंगे, कर देंगे तेरे को, समझा देंगे, टेंशन ना ले। आगे जरूर ध्यान दो, मगर यहाँ तक ये तेरे को समझा देंगे यार। अब ध्यान दो, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, कौन सा एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कोई बात नहीं, ये आ रही है ना, ये आना चाहिए ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी डी। अब एक बात बताओ, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 का, यहाँ ये बन रहा है 60 का। अच्छा, बलून तेरे पास होगा ना तो एंगल ज़्यादा बनेगा और दूर चला जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो 10 30, ए बी की वैल्यू पता है 87, बी डी की वैल्यू नहीं पता, 10 30 की वैल्यू 1 में रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी डी को कर दो तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू में 87 रूट। इतनी बात समझ आ गई। एक बात बताओ, बी डी को क्या लिखेंगे, बी सी प्लस में सी डी इक्वल टू में 87 रूट। अब एक इतनी बात समझ आ गई। इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लो 1। अब ट्रायंगल ले लो ये वाला सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, इसमें परपेंडिकुलर क्या है ई सी। ये मत करना, सी डी मत ले लेना, परपेंडिकुलर देखो, वेरी गुड, यानी सी ई बटे में सी डी, अरे डी सी बोल दे सी डी बोल दे, एक ही है। इतनी बात, 10 कितना 60, सी ई की देख सुन मेरी बात, जितनी ए बी की वैल्यू है उतनी ही सी ई की वैल्यू है, इधर लिख रखा है मैंने 87 ही है इसकी भी, तो 87। क्या सी डी का डिस्टेंस पता है नहीं, तो सी डी का सी डी लिख लो, 1060 की वैल्यू √3 में,
तो ये हो गया सी डी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू में 87। ये मल्टीप्लाई का उधर आके 87 अपॉन में रूट, आपको पता है रूट होता तो क्रॉस रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 अपॉन में रूट, तो ये हो जाएगा 87 √3 87 3 से कट जाएगा नहीं, अगर डिवाइड नहीं आती जिसको उसको करके भी दिखा देते हैं। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। भाई ने बोला 27 पे कटेगा, 29 बोला था। देखो 3 1 जा 3 और कितने पे कट गया, 29 पे कट गया, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 29 रूट। अब हमें सी डी निकालना है नहीं, हमें क्या निकालना है, बी सी। तो यहाँ कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बी सी प्लस में सी डी इक्वल टू में 87 √3, यही है ना। यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट कर दो, बी सी का बी सी, सी डी की जगह 29 √3 इक्वल टू में 87 √3, ये प्लस का उधर आके 87 √3 माइनस 29 √3, 87 में से 29 गया, 58 √3, इतने मीटर इसका आंसर आ गया। हाँ जी, आसान है, उसको करा भी देते। देखो क्या है, A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing on top of the tower. Observe a car at angle of depression. देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15। पहले एक टावर है और इस टावर के टॉप पे एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है, और वहां से बैठ के एक कार को एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि टावर की तरफ ही आ रही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर, वो कहाँ बैठा हुआ है और देख कार है, तो एक कार मान लो पहले यहाँ थी, वहां से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, ये जो एंगल बना पता कितने का बना है, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और कार कहाँ की तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है। तो बोला गया है एट, देखो, विच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सेम चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है कार। एज 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, यानी कार कहाँ की तरफ आ रही है, यानी कार का एंगल कितने का बन गया, और यहां से यहां तक कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड। बात समझ आ गई, यानी कार पहले कहां थी, 6 सेकंड बाद देखा तो कार कहां आ गई, पहले एंगल कितने का था, दूसरा एंगल कितने का बन गया। आगे बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब कार यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान के क्वेश्चन देख लेना, ए बी सी डी, इतनी बात समझ आ गई। लेट कर लो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या करोगे, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड क्या लेट कर ली मैंने, v, कार की स्पीड यानी स्पीड को क्या लेट कर लिया मैंने, v, ठीक है। इधर देखो, डिस्टेंस निकालना आता है सबको, डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू में। भाई एक बात बता, तेरी कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, और 4 आवर में तेरी कार की स्पीड कितने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा तू। देखो तुम्हारी कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर,
और तुमने कंटिन्यू कितने घंटे चलाए हैं? 4 आवर। तो तुम कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे? बात समझ आ गई नहीं? आगे 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे, है कि नहीं भाई? तो डिस्टेंस ऐसी आती है, टाइम को किससे इंटू कर दे? टाइम को स्पीड से इंटू कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। इधर आ जाओ। पहले मुझे निकालना है किसका डिस्टेंस? CD का। किसका डिस्टेंस निकालना है? CD का। स्पीड कितनी है? तो स्पीड कार की सेम है, स्पीड क्या रहेगी? V रहेगी। क्या रहेगी? और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है? तो कितना हो जाएगा? 6V। क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई? यहां से यहां तक का टाइम पता है तुम्हें? नहीं। तो क्या लेट कर लिया? T। अब किसका डिस्टेंस निकालेंगे? BC का। किसका निकालेंगे? BC का। स्पीड कितनी है? V। टाइम कितना है? T। तो ये आ जाएगा VT। क्या आ जाएगा? इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लिया एट, यानी कार की स्पीड बोला गया यूनिफॉर्म है, तो एक जैसे लेट कर लिए। एक तो मुझे CD का डिस्टेंस निकालना और एक BC का। CD का डिस्टेंस निकालो तो स्पीड तो सेम रहेगी V, और यहां से यहां तक टाइम दे रखा है कितना? 6। तो ये हो जाएगा 6V। फिर जब हम BC का निकालेंगे डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक ना V दे रखी है और ना टाइम दे रखा है, तो स्पीड को क्या ले लिया? V। और टाइम को क्या लिया? T। और T ही निकालनी है कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, पता चल जाएगी तुम्हें। समझ आ गई? सबसे पहले छोटे वाले एंगल ले लो। इन ट्राइंगल AB, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल AB परपेंडिकुलर बटे में, मैंने यही कहा था, मैंने कहा कोई भी तुर्रम का क्वेश्चन आ जाए, परपेंडिकुलर बटे में P अपॉन में, यानी AB बटे में tan होता है। tan कितना? 60। क्या AB की वैल्यू दे रखी है गिवन क्वेश्चन में? नहीं। BC की वैल्यू दे रखी है? नहीं। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन में 1। √3 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा AB को 1 से करोगे तो AB, और ये हो जाएगा BC √3। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, BC की वैल्यू दे रखी होगी, बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है? BC की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये रहा VT, बाद में पुट करेंगे आराम से। अब निकाल लो पहले BD। क्या निकाल लो? BD निकाल लो पहले। क्या निकाल लो? BD। BD कैसे निकालेंगे? BC प्लस में CD। BC की वैल्यू क्या दे रखी? डिस्टेंस कितना दे रखा है? VT। और CD का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 6V। डिस्टेंस तो निकालना है, T थोड़ा रहते, हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, इसमें डिस्टेंस दिया ही नहीं था, तो डिस्टेंस निकाल लिया। स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में, इन दोनों में से कुछ कॉमन है? V। इधर बच जाएगा T, इधर 6। ये आ जाएगा तुम्हारा BD। क्या आ जाएगा? BD इक्वल टू B ब्रैकेट T प्लस में, अब लेते हैं ABD, इन ट्राइंगल ABD। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, बेस क्या हो जाएगा? BD। कितने का एंगल बन रहा है D पे? tan 30। देखो ABC लिया तो C का एंगल चेक करेंगे, ABD लिया तो D का एंगल चेक करेंगे। D पे कितने का एंगल बन रहा है? AB की वैल्यू दे रखी है? नहीं। BD की वैल्यू पता है? बाद में पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट, BD को 1 से करो तो BD, और ये आ जाएगा AB √3। BD की वैल्यू क्या है? ये BD की वैल्यू क्या है? B ब्रैकेट T प्लस में 6। AB की वैल्यू पता है क्या है? BC √3। ये तो AB की जगह पुट करा है, और यहाँ पे पहले से क्या है? √3। V ब्रैकेट T प्लस में 6, √3 3, और BC का
वी ब्रैकेट टी प्लस में 6 इक्वल टू में 3 का 3। क्या बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास है? क्या है? वी टी। इधर वी किस चीज का है? मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा टी प्लस में 6 इक्वल टू में 3 वी टी। ये v मल्टीप्लाई में था, इधर आगे किस में हो जाएगा? तो v से v क्या बचा? t प्लस में 6 इक्वल टू में 3t। t प्लस का उधर आके 3t में से 1t चला गया, तो 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2t। 3t ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आया? 3 सेकेंड। यानी वो कहाँ पे है? सी से डी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? जैसे डी से सी पे आने में उसको 6 सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है। और क्वेश्चन में बोला गया, बताओ जो जहां पे वो भी है वहां से उसको टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा? 3